अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निखत सैयद, प्रेसिडेंट ऑफ मलिका फाउंडेशन। पर मैं आज कोई फाउंडेशन की प्रेसिडेंट के हैसियत से आपके बीच बात करने नहीं आई हूँ। एक आम जनता की हैसियत से एक सवाल करने आई हूँ। 2 दिन पहले हमारा 21 दिनों का जो लॉकडाउन था, लोग सोच रहे थे कि श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 9 बजे एक नई खबर लोगों के बीच देंगे कि लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। पर हम लोगों का लॉकडाउन बढ़ चुका है और लॉकडाउन के नाम पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बातें कही। पहली तो ये कि आपके आस पड़ोस में कोई गरीब परेशान अगर है तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके आस पड़ोस के लोगों की मदद कीजिए। तो मैं ये सवाल हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहती हूँ कि लोग तो आसपास के लोगों की खैर खबर, परेशानी, भुखमरी का ख्याल रख ही रहे, पर हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार ने कोरोना वायरस के नाम पे बड़े बड़े एक्टर्स, उद्योगपति, यहाँ तक कि आम जनता से भी एंटीडोट कोरोना वायरस की दवाई के नाम पर करोड़ों रुपए की फंडिंग करवाई। पर यह करोड़ों रुपए कहाँ हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि मैं हमारे देश के नौजवानों से अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाने में मेरी सहायता कीजिए। तो जब कोरोना वायरस का एंटीडोट बना ही नहीं है तो ये करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? आज मैं लोगों के बीच जब खाना या कोई भी चीज़ देने जाती हूँ तो उनकी नज़रों में एक सवाल होता है और वो यही बोलते हैं कि आम पब्लिक, जो रिक्शा ड्राइवर, जो डेली इनकम वाले लोग हैं, जिनका इनकम सोर्स ही बंद हो चुका है, वो लोगों की आंखों में एक सवाल है कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। करोड़ों रुपए की फंडिंग कोरोना वायरस के नाम पर आपने एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, टिकटॉक स्टार लोगों ने तरह तरह के, यहाँ तक कि आम जनता ने भी गूगल पे के नाम पर करोड़ों रुपए आपको दिए, पर आपका ये रिलीफ फंड जो गरीबों में कुछ हद तक जाना चाहिए वो अब तक नहीं जा रहा। सरकार की तरफ से आम आदमी को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो आम है और कोरोना वायरस के नाम पर भी जातिवाद, ये हिंदू मुसलमान, ये ऐसा, ये इस नाम पर, कम से कम कोरोना वायरस के नाम पर जातिवाद ना करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि कोरोना वायरस के नाम पे जो सोशल मीडिया जातिवाद फैला रही है, आप उनको रोकथाम कीजिए। और आपके पास जो करोड़ों रुपए की फंडिंग आई है, जो गरीब बेसहारा मजदूर लोग खाने के लिए परेशान हैं, लोगों की ये कंडीशन है कि उन तक अनाज, खाना, लोग भूख से तड़प रहे हैं। कोरोना से तो वो बाद में तड़पेंगे, मगर जो लोग भूख से तड़प रहे हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं ऐसी कीजिए कि उन तक खाना, जो छोटे छोटे कई घरों में मासूम बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हो रहे हैं, उनको दूध वगैरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो मैं हमारी सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ गरीबों का ख्याल कीजिए, जो डेली इनकम कमाने वाले हैं। और आपका एक प्लान और आया था कि जिनके राशन कार्ड है उनको अनाज दिया जाएगा पर मेंबर 5 kg, मगर हमारे यहाँ बॉम्बे में लोग यूपी, बिहार, कहाँ से आके बसते हैं, तो वो अपना राशन कार्ड तो नहीं लेके आते हैं, तो इसका मतलब उनको राशन वगैरह, खाना पीना नहीं मिलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी सरकार ये करे कि जगह जगह तक जो भी प्रॉब्लम, जो लोग कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो भूख से बिलख रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। कोरोना के नाम पर आप ये राजनीति करना बंद कर दीजिए और प्लीज़ जो गरीब, जहाँ हम कई फाउंडेशन
लोग फाउंडेशन के ज़रिए आम पब्लिक भी कहाँ कहाँ तक खाना पहुँचा रही है, लेकिन हर इंसान तक नहीं पहुँच सकता है। तो मेरी आपसे और जनता से और लोगों से और राजनीति हर कार्यकर्ता हर लोगों से दरख्वास्त है कि जो कहीं भी गरीब है, जो कहीं तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, तो सरकार तो पहुंच सकती है ना, आम पब्लिक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन सरकार के बस में तो सब कुछ होता है ना। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप गरीबों का ख्याल कीजिए, और जो इतनी करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है रिलीफ फंड के नाम से, उसमें से कुछ हद तक गरीबों की मदद कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।